जी वकील साहब, मैं अपने खावंद से खुला लेना चाहती हूँ। मैं उनके साथ अब मज़ीद नहीं रह सकती, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। मैं अपने बेटे को लेकर अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ और तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि मेरे पास तलाक के पेपर भिजवा देना, वरना मैं अदालत से तलाक ले लूंगी। चलो वहाब, चलो मेरे साथ। रुको, मेरी बात सुनो फरजाना। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हर घर में हो जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि तुम इस तरह घर छोड़ के चली जाओ। अपने अंदर तहम्मुल पैदा करो फरजाना। बर्तन एक जगह होते हैं तो खड़कते जरूर हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि बात बात पे तलाक की नौबत आ जाए। मेरे अंदर बहुत तहम्मुल है, मैंने बहुत सब्र किया है, पर अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मुझे मत रोको। फरजाना, तुम जा तो रही हो, लेकिन याद रखना तुम जज्बात में गलत फैसला कर रही हो। बहन भाई भी सिर्फ तब तक होते हैं अपने जब तक उनकी शादियां नहीं हो जाती, याद रखना। ये पगली गलत फैसला कर रही है। अल्लाह ना करे अगर कल को तलाक हो जाती है तो हमारा एक ही एक बेटा है, क्या बनेगा उसकी जिंदगी का। और घर खराब होना भी नहीं चाहिए। अल्लाह पाक इसको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप एडवोकेट उसामा बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। एडवोकेट साहब, मैं आपसे किसी ज़रूरी काम के हवाले से मिलना चाहती हूँ। आप कहाँ हैं? जी ठीक है मैडम, मैं ऑफिस ही हूँ, आप आ जाएं, तशरीफ ले आएं। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम सलाम मैडम, तशरीफ रखें। जी बताएं मैडम, कैसे आना हुआ? जी वकील साहब, मैं अपने खावंद से खुला लेना चाहती हूँ। मैं उनके साथ अब मज़ीद नहीं रह सकती, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। खुला लेना चाहती हैं? देखें मैडम, मैं इस चीज़ का आपको मशवरा तो बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि वजह क्या बनी है? जी वकील साहब, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया। मैं रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े से तंग आ गई हूँ, इसलिए आप मेहरबानी करके मेरे खुला का दावा दायर करें। चलें ठीक है मैडम, जैसे आपकी मर्जी। मैं तो इस मासूम बच्चे की वजह से कह रहा था, क्योंकि खुला के बाद बच्चे रुल जाते हैं। बाकी आप इस पर आके साइन कर दें, फिर हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। गाजी अली अफरीदी आप हैं? जी मैं हूँ। ये अदालत की तरफ से आपको नोटिस आया। अदालत की तरफ से नोटिस? ठीक। ओहो, ये तो अदालत की तरफ से तनसीख का नोटिस है। बहुत जल्दी की फरजाना ने। मुझे इससे बात करनी चाहिए, लेकिन बात कैसे करूंगा? ना फरजाना मेरा फ़ोन उठा रही है, ना उसके घर में से कोई और मेरी कॉल ले रहा है। हाँ, फरजाना के वकील से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम सलाम। जी कौन? मैं गाजी अली अफरीदी बोल रहा हूँ। अरे जी अफरीदी साहब। वकील साहब, एक डाइवोर्स केस आपके पास आया होगा फरजाना नाम का। मैं उसका हस्बैंड बात कर रहा हूँ। जी आपका वो केस मेरे पास ही है। मेरी आपसे एक गुजारिश थी वकील साहब। गुजारिश? कैसी गुजारिश है अफरीदी साहब, बोले। मुझे लगता है मेरी बीवी ने जज्बात में आके ये फैसला किया है और बेटे को लेके अपनी अम्मी के घर चली गई है और तनसीख का दावा कर दिया है। मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ, अपने बेटे से भी मिलना चाहता हूँ, और वकील साहब उस सिलसिले में मुझे आपकी मदद दरकार होगी। जी अफरीदी साहब, आपकी वाइफ आई थी, लेकिन वो काफी गुस्से में थी। मुझे नहीं लगता वो आपसे मुलाकात के लिए राजी हो। चले, मैं कोशिश करके देख लेता हूँ। वकील साहब, मेहरबानी होगी आपकी। इंतजार करूंगा मैं आपके रिस्पॉन्स का। चले अफरीद साहब, मैं बात करके बताता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी बोले वकील साहब। दरअसल मैडम, मेरी आपके हस्बैंड से बात हुई है, वो आपसे और अपने बेटे से आखिरी दफा मिलना चाहते हैं।
और मेरा भी यही मशवरा है कि कोर्ट कचहरी के चक्करों से बेहतर है आप उनसे एक दफा मिल लें। अच्छा, वो मुझसे मिलना चाहता है। वकील साहब, वैसे मेरा दिल तो नहीं मान रहा। अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार मिल लेती हूँ। आप उसे कहें मुझसे राब्ता करें। चलें ठीक है मैडम, मैं उनको बता देता हूँ। पापा 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 पापा, मैंने आपको बहुत मिस किया। आई लव यू सो मच। जी, आप मुझसे मिलना चाह रहे थे, बताएं क्या बात है। हाँ फरजाना, मैं चाह रहा था तुम अपने फैसले पे एक दफ़ा नज़रसानी करो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने फैसला जज्बात में आके किया है और हमारे फैसले में इस मासूम का क्या कसूर है। देखो तो सही कितना अपसेट है और कितना परेशान नज़र आ रहा है। क्यों, बताओ वहाब। जी पापा, मैं बहुत उदास हूँ, मैं आपको बहुत मिस करता हाँ, तो अब हमारा गुजारा भी तो नामुमकिन है। गुजारा नामुमकिन है? क्यों गुजारा नामुमकिन है? ऐसी कौन सी इतनी बड़ी बात हुई है हमारे दरमियान? थोड़ी सी लड़ाई हुई है, वो तो हर घर में हो जाती है। तहम्मुल से काम लो और ठंडे दिमाग से सोचो। हमारे दरमियान कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जितना हमने बनाया हुआ है। प्लीज बाबा, आप लोग सुलह कर लें आपस में। प्लीज मम्मा, आप भी गुस्सा थूक दें। बेटा, मुझे शर्मिंदा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा, मुझे इतने दिन से कोई पार्क भी नहीं लेके गया, मुझे पार्क लेके चले। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को पार्क लेके जाऊंगा। पहले ये बताओ कि खाना क्या है? मजे का खाना खाते हैं फिर पार्क चलते हैं। बाबा, कढ़ाई मंगवा लें। माँ और बाप दोनों का रिश्ता बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अल्लाह ना करे अगर हम जज्बात में कोई गलत फैसला कर बैठें तो उस बेचारे का क्या कसूर है? सारी ज़िंदगी उसकी तबाह हो जाएगी, ताने उसको अलग मिलेंगे। कहे तो आप ठीक रहे हैं। अब देखिए माशाल्लाह कितना खुश नजर आ रहा है हमारा बेटा। जब से मैं अम्मी के घर गई थी तब से बहुत उदास रहने लग गया था। आपसे मिलके कितना खुश नजर आ रहा है। हाँ जनाब, तो फिर क्या फैसला है अब आपका? चलें वकील के पास और वो आपकी तस्दीक को कंप्लीट करवाएं? नहीं नहीं, इस बात को यहीं ख़त्म करें। मैं गलती पर थी। मुझे अपना बच्चा और अपना घर सबसे ज़्यादा अजीज़ है। हम आज के बाद कभी भी नहीं लड़ेंगे। बस अपने वकील साहब के पास चलते हैं, मैं अपना खुला का केस वापस लेती हूँ। बल्कि अभी उठे और अभी वकील साहब के पास चलते हैं। वहाँ बेटा आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखें। जी बताएं मैडम, कैसे आना हुआ? वकील साहब, मैं आपसे अपना केस वापस लेने आई हूँ क्योंकि मैं जल्दबाजी में बहुत गलत फैसला कर रही थी। औरत का मुहाफिज उसका शौहर ही होता है और आपने मुझे सही मशवरा दिया था कि बाप के बगैर बच्चे रुल जाते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा फैसला किया है। तलाक एक नापसंदीदा अमल है और इससे अर्श दहल जाता है। चले, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आमीन वकील साहब, बहुत शुक्रिया। चलते हैं हम। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए और ये वीडियो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए।